नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्ष प्रदे देवी नमः संपत् प्रदायिके। आप सभी को मेरी ओर से जय श्री राम, नमस्कार। बंधुओं, माता तुलसी सभी का कल्याण करने वाली और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। तुलसी और तुलसी की काष्ठा दोनों ही अत्यंत उपयोगी और अनंत गुना पुण्य फल प्रदान करने वाली हैं। अतः इस वीडियो में हम तुलसी की माला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे, जैसे कि हमें तुलसी की माला क्यों धारण करनी चाहिए और किस प्रकार से धारण करनी चाहिए इत्यादि। इस वीडियो के माध्यम से आपको पूर्णतः शास्त्र सम्मत जानकारी ही प्रदान कराई जाएगी। अतः वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप सनातन धर्म एवं पूजा पाठ से संबंधित प्रत्येक शास्त्र सम्मत जानकारियों को जानने के इच्छुक हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियोस की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। बंधुओं, हमारे सनातन धर्म में तुलसी की माला धारण करने का बहुत ही महत्व बताया गया है। विष्णु धर्म में कहा गया है, देखिए, इस प्रसेत तु यानी लोमानी धात्री मालाम कलौ नृणाम तावद वर्ष सहस्त्राणी वैकुंठे वसतिर भवेत। अर्थात इस कलिकाल में जो तुलसी और आंवले की माला धारण करता है, उसके जितने रोमों में वह माला स्पर्श होती है उसे उतने ही वर्षों तक वैकुंठ का वास प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। अतः न जहियात तुलसी मालाम, इसलिए कभी भी तुलसी की माला का त्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से स्कंद पुराण के द्वारका महात्म्य में भी कहा गया है, देखिए, निवेद्य केशवे मालाम तुलसी काष्ठ संभवाम वहते यो नरो भक्त्या तस्य वै नास्ति पातकम। अर्थात भगवान केशव को निवेदन करके जो श्रद्धा पूर्वक भक्तिमय होकर के तुलसी की माला को धारण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान की असीम कृपा उसे प्राप्त होती है। और इसी प्रकार से कहा गया है, न जुहियात तुलसी मालाम धात्री मालाम विशेषतः महापातक संहर्त्री धर्म कामार्थ दायिनी। अर्थात जो व्यक्ति तुलसी की माला एक बार धारण कर लेने के बाद उसका कभी भी त्याग नहीं करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः कभी भी तुलसी की माला का त्याग नहीं करना चाहिए। तो अब हम समझते हैं कि हमें तुलसी की माला धारण कैसे करनी चाहिए। इसके लिए किसी भी दिन प्रातःकाल जल्दी उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान सूर्य एवं माता तुलसी को जल प्रदान करने के बाद भगवान श्री केशव के सन्मुख जाकर के बैठ जाएं और भगवान कृष्ण को निवेदित की हुई माला को हाथ में लेकर के मंत्र पढ़ें। वह मंत्र मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, देखिए। तुलसी काष्ठ संभूते माले कृष्ण जनप्रिये विभर्मि त्वामहम कंठे कुरुमाम कृष्ण वल्लभम। हे तुलसी की काष्ठा से उत्पन्न हुई कृष्ण भक्तों की प्रिय माला मैं आपको कंठ में धारण करना चाहता हूँ, आप मुझे भी श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करते हुए माला को कंठ में धारण कर लें। वैसे मैं आपको बता दूं कि कार्तिक मास में तुलसी की माला धारण करने का दुर्लभ पुण्य बताया गया है। निर्णय सिंधु में कहा गया है, देखिए, एवं संप्रार्थ्य विधिवन मालाम कृष्ण गले अर्पितम धारयेत कार्तिकेयो वै स गच्छेद वैष्णवम पदम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके जो व्यक्ति कार्तिक मास से तुलसी की माला को धारण करता है उसे विष्णु पद की प्राप्ति होती है। अतः यथासंभव हमें कार्तिक मास से ही तुलसी की माला धारण करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसे ही सनातन धर्म एवं पूजा पाठ से संबंधित प्रत्येक शास्त्र सम्मत जानकारियों को जानने के इच्छुक हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी प्रत्येक महत्वपूर्ण वीडियोस की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।